जिंदगी के हर मोड़ पर हमें कोई ना कोई दोस्त की जरूरत पड़ती है, लेकिन आज के समय में सच्चा दोस्त मिल पाना कोई खजाना मिलने से भी ज्यादा मुश्किल है। मगर यही सच्ची दोस्ती किसी के साथ भी हो सकता है। अब चाहे वो इंसान हो या जानवर, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब यही दोस्ती की बात आती है, तब यही ना बोलने वाले मासूम जानवर इंसानों से काफी ज्यादा वफादार होते हैं। कहते हैं अगर आप किसी इंसान को 7 साल तक खाना दो तो वो 7 दिन में ही आपको भूल जाएगा, और दूसरी तरफ किसी डॉग को अगर आप 7 दिनों के लिए खाना देते हो तो वो आपको जिंदगी भर याद रखेगा। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ सच्ची घटनाओं के बारे में बताएंगे, जिसे देखकर शायद आपके आंखों में भी आंसू आ जाएगा। और लास्ट वाली घटना सबसे इमोशनल होने वाली है, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। ये घटना 1969 की है, जब लंदन में रहने वाले एंथनी पोर्क और उसके दोस्त रेंडल एक चिड़ियाघर में गए और वहाँ उन दोनों को एक बहुत ही प्यारा शेर का बच्चा मिला। ये बच्चा उन दोनों को काफी अच्छा लगा। खुशकिस्मती से चिड़ियाघर का एक नियम था कि कोई भी चाहे तो इस चिड़ियाघर के जानवरों को खरीद सकता है। एक शेर इंसानों के लिए जानलेवा हो सकता है, ये जानने के बावजूद वो इस बच्चे को अपने घर ले आए थे और इस शेर को वो अपने फर्नीचर स्टोर पर रखते थे। और खेलने के लिए इसे एक चर्च का बगीचा मिलता था, जहाँ वो बच्चों के साथ खेलता था। इस क्यूट से दिखने वाले शेर का नाम दिया गया क्रिश्चियन। और समय मिलते ही रेंडल और एंथनी के कार में क्रिश्चियन लॉन्ग ड्राइव में निकल जाता। लेकिन जैसा हम जानते हैं, समय के साथ शेर आकार में बहुत बड़ा होने लगता है, तो इसीलिए जब क्रिश्चियन बड़ा हुआ तो उसे घर में रख पाना काफी मुश्किल हो रहा था। तो मजबूर होकर एंथनी और रेंडल ने उसे अफ्रीका के घने जंगलों में हमेशा के लिए छोड़ दिया। कुछ सालों बाद वो दोनों क्रिश्चियन से मिलने के लिए फिर से अफ्रीका के जंगल में गए। वहाँ वो दोनों कई घंटों तक इंतजार करते रहे, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि क्रिश्चियन आएगा भी या नहीं। लेकिन कुछ ही घंटों बाद क्रिश्चियन वहाँ पे आ पहुँचा, और उसके बाद जो हुआ उसे आप खुद ही देख लीजिए। अगली कहानी है हचिको नाम के एक डॉग की, जिसके बारे में जानकर शायद आपको ये महज एक काल्पनिक कहानी लगे, लेकिन ये बिल्कुल ही सच्ची घटना है। तो इस हचिको नाम के डॉग को टोक्यो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर येजाबुरो यूनो ने पाला था, और उन्हें ये डॉग किसी डॉग शॉप पे नहीं बल्कि एक स्टेशन के पास मिला। और देखते ही वो डॉग उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने तुरंत उसे उठाकर अपने घर ले आए। हचिको के साथ प्रोफेसर का ऐसा मजबूत रिश्ता बन चुका था कि जिसे समझ पाना हमारे बस का नहीं था। अब ऐसा मैंने क्यों कहा वो आपको कुछ ही देर में पता चलेगा। प्रोफेसर यूनो टोक्यो यूनिवर्सिटी के लेक्चरर थे, तो उनको कॉलेज जाने के लिए हर दिन ट्रेन में ट्रैवल करना पड़ता था। जब प्रोफेसर कॉलेज जाने के लिए निकलते थे तब हचिको भी उनको स्टेशन तक छोड़ने जाता, और शाम को काम खत्म करके जब प्रोफेसर वापस आते तब हचिको उन्हीं के इंतजार में स्टेशन पर बैठा रहता। अब ये हर रोज की कहानी बन चुकी थी। अब अगर किसी स्टेशन पर आप एक डॉग को हर रोज देखते हो तो आप भी उसे अच्छे से जान जाओगे, और हचिको के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसे स्टेशन के आसपास रहने वाले सभी लोग अच्छे से जान चुके थे। लेकिन कुछ ही दिन बाद 21 मई 1925 को प्रोफेसर की मौत हो गई सेरिब्रल हेमरेज के कारण, और ये दुर्घटना उनके घर पर नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी में हुआ। और जैसा कि आप जानते हैं, हचिको स्टेशन पर प्रोफेसर का इंतजार करता था, तो हचिको इस बात से बिल्कुल ही अनजान था कि उसके मालिक स्टेशन पर हचिको से मिलने अब कभी नहीं आ पाएगा। हचिको को इंतजार करता देख वहाँ के गार्डनर उसे अपने घर छोड़ आया, लेकिन हचिको ने हार नहीं माना और वो हर रोज स्टेशन पर प्रोफेसर का
पेंगुइन अब अपने इलाके से 8000 मीलों की दूरी तय करके हर साल जून के महीनों में डिसूसा के पास आता है और कुछ महीने यहाँ बिताकर फरवरी के महीनों में वापस अपने घर चला जाता है। जरा सोचकर देखिए, एक पेंगुइन उस इंसान से मिलने हर साल 8000 मीलों की दूरी तय करता है। इतना कष्ट तो शायद आज के जमाने में इंसान भी नहीं करते होंगे, वो भी किसी दोस्त के लिए। अगर मैं आपको बोलूं कि एक मगरमच्छ और इंसानों के बीच दोस्ती हो सकता है तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन ये भी एक सच्ची घटना है। साल 1991 कोस्टारिका में गिलबर्टो शेडन को एक 5 मीटर लंबा मगरमच्छ दिखाई दिया जो कि बंदूक की गोली से घायल हो चुका था। मगरमच्छ की इस हालत को देखकर गिलबर्ट उसे नाव में लेकर जमीन पे ले आए और मगरमच्छ की गोली निकालकर उसका ट्रीटमेंट किया और उसके ठीक होते ही गिलबर्टो ने उसे पास के तालाब में छोड़ दिया। लेकिन अगले ही दिन मगरमच्छ गिलबर्टो के घर के पास आराम कर रहा था। इसे देखकर गिलबर्टो पहले तो बहुत डर गया, लेकिन उस मगरमच्छ ने गिलबर्टो को कुछ नहीं किया। देखते ही देखते उन दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता इस कदर मजबूत हुआ कि वो दोनों अब एक साथ पानी में खेलने कूदने लग गए। ये दोस्ती कई सालों तक चली, लेकिन 50 साल की उम्र में इस मगरमच्छ की मौत हो गई और ये मगरमच्छ गिलबर्टो को हमेशा के लिए छोड़ के चला गया। आप में से कईयों ने ये फोटोज सोशल मीडिया साइट्स पर तो देखा ही होगा, जहां पर यह कहा जा रहा था कि ये मादा हिरन अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने आप को इन चीताओं का शिकार होने देता है ताकि इसके बच्चे को भागने का मौका मिल सके। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये दरअसल एक झूठी कहानी है। लेकिन भले ही ये कहानी झूठी थी, लेकिन ऐसी ही एक घटना सच में घट चुकी है। इस वीडियो में ये छोटा हिरन गलती से पानी में गिर जाता है और इसे देख के पीछे से 3-4 मगरमच्छ उसका शिकार करने आगे बढ़ता है। अपने बच्चे को मुसीबत में देखकर उस बच्चे की माँ पानी में कूदता है उसे बचाने के लिए। लेकिन जब अपने बच्चे को बचाना बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाता है, तब यही मादा हिरन इन मगरमच्छों के सामने आकर रुक जाता है और अपनी जिंदगी के बदले अपने बच्चे की जान बचा लेता है। तो इन सच्ची घटनाओं में से आपको कौन सी घटना सबसे अच्छी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।